हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 5, जो कि है क्लास 7th की और सब्जेक्ट है हिंदी और दादी माँ, और डेट है 20 अप्रैल 2021। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लेखक अपनी दादी को बहुत याद करते, इसलिए उन्होंने ये कहानी लिखी होगी। तो हमें ये कहानी पढ़ने के बाद उसके प्रश्न उत्तर करने चाहिए। करते हैं हम स्टार्ट अपनी कहानी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। जैसे बूढ़े लोग होते थे तो उन्हें दवाइयों के नाम याद होते थे, तो पहले वो कोई बीमार होता तो वो पहुंच जाते थे दवाई मतलब ठीक करवाने किसी को। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। जैसे कि महामारी चल रही है तो वो ऐसे ही करती थी, गुड़ मिश्रित जलधार पीती थी, गुग्गल और धूप। तो ये बोल रही कि सफाई कोई उनसे ही सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैं महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू का मतलब वो साबूदाना, पिछले वर्कशीट में आपने पढ़ा ही था। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, नाड़ी मतलब वो नाभि, मतलब पेट देख जाते हैं, नाभि। और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। वो कुनेन मिक्सचर के तीखेपन से जो लेखक होते हैं उनका बुखार भी भाग जाता है, मतलब जो भी होता है उसका बुखार भाग जाता है। लेखक को तो बुखार पहले में था, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मगर लेखक को बोल रहे कि ना जाने क्यों ऐसे बुखार का बुलाने का जी नहीं होता है, ऐसी कड़वी मिक्सचर वाली दवाई खानी पड़े तो। प्रश्न नंबर 1 करते हैं, चलिए। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती? तो आइए करते हैं हम इसका आंसर। तो आप प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे, गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मतलब मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाना। तो आप यहाँ तक कर लेंगे फर्स्ट का आंसर। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी? तो आप लिखेंगे, महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप करती थी, मतलब खाती थी, पीती थी, ऐसे ही करती थी। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं? तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आप ऐसे लिखेंगे, लेखक को जब बुखार आता था तो पकाकर खिचड़ी या साबुत देते थे और उनकी नाड़ी देख जाते थे डॉक्टर जी। तो आप यहाँ से लिखेंगे, मिस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू देते थे, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते थे, और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता था। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे आप। तो ये करते हैं नेक्स्ट। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती? तो आप लिखेंगे,
ये रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किया गया है और वो ऐसा इसलिए करती क्योंकि कीटाणु चादर में हो जाते, शहद इसलिए ख़त्म, शहद तो शहद देने से वो ठीक हो जाते, तो शहद क्यों ख़त्म हो गया, रखना चाहिए, इसलिए वो गुस्सा करती थी। और दवा में देर भी नहीं होना चाहिए, दवा नहीं देंगे तो वो ठीक कैसे होंगे। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस समय कौन सी महामारी चल रही है, उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आप लिखेंगे इस समय कौन सी के बदले कोरोना महामारी चल रही है, और लिखेंगे उससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, समय समय पे हाथ धोना चाहिए, लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और तो और सैनिटाइज़र का उपयोग भी करना चाहिए। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट यहीं नहीं होती है, हम अब नेक्स्ट वर्कशीट भी स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी मैथ्स की, और वो भी क्लास 7th की, और वर्कशीट नंबर 5 है, और डेट सेम है 20 अप्रैल 2021। तो आइए करते हैं हम नेक्स्ट। इसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो आइए पढ़ते हैं। उफ, इट इज़ सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे, नो इट मे नॉट। तो ये बोल रहे हो आज बहुत गर्मी है, क्या काश यहाँ पे बारिश हो जाती। तो कोई ये दूसरी स्माइली बोल रही नो, नहीं आज ना हो। In our daily conversation, we use probability very often, as there are situations in our life that are certain to happen, some that are impossible and some that may or may not happen. The situation that may or may not happen has a chance of happening. The chance an event will occur or not is probability. जैसे कि हम आजकल डेली जो भी बातचीत करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी होती ही होती है आजकल। तो क्या कुछ ये हो सकता है, जैसे ये दोनों बात कर रहे थे तो ये हो जाए ये ना हो, ऐसे इसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। काश हो जाए, काश ये ना हो, ये हो ही जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है कभी कभी, कभी कभी हो जाए, मतलब मे और मे नॉट में हैपन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको और अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम एग्जाम्पल। व्हेन अ कॉइन इज थ्रो, इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एंड इट इज़ इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल टू 1/2। जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसके 2 ही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होती है, आउटकम जो होते हैं हेड और टेल, तो वो उसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होती है। जैसे कि हेड आने की भी 1 प्रोबेबिलिटी है और टेल आने की टोटल है 2, इसलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे देन टमोरो विल बी वेडनेसडे, इज़ इट सर्टेन और लाइकली? सिंस it is certain and there is no chance of tomorrow not being Wednesday, the probability is 100%। जैसे कि इसमें बोल रहे कि काश ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, मतलब अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा, तो ये होना ही होना है, पॉसिबिलिटी है इसमें, बहुत 100% पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब कि एक दिन एक ही चीज़ होगी। Probability of a sure event is equal to 1. Probability of an impossible event is equal to 0. जैसे कि श्योर इवेंट हम श्योर होंगे कि वो आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 होगी। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इन अनसर्टेन और अनलाइकली। जैसे कि हम फ्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो आइए करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आइए करते हैं हम सॉल्व। तो फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो इसका होगा
तो इसका होगा सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट का होगा सर्टेन टू हैपन। नेक्स्ट, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो इसका भी होगा सर्टेन टू हैपन। इसका भी होगा सर्टेन टू हैपन। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। मगर ये सर्टेन टू मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन होगा इसका, क्योंकि हो सकता है पर ज़रूरी नहीं कि हैड ही आए, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं। अ डाइस व्हेन टॉस्ड शॉल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। तो इसका इम्पॉसिबल होगा, इस वाले का होगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो सकता है मगर ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, टमोरो विल बी अ क्लाउडी डे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम डाइस को थ्रो करते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो उसका वो 4/6। तो जो 2 से बड़े हों वो 4 ही हो सकते, 4 नंबर 6 में से। टोटल डाइस है 6, तो इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 पॉसिबिलिटी है। 3, 4, 5, 6, 4/6, तो वो कट जाएगा डिवाइड में। गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, तो वो भी 2/6 पॉसिबल है, तो वो भी 1/3 होके कट जाएगा। तो टोटल पॉसिबल है कॉम्पोजिट नंबर पाने के 4 और 6। गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर पाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 3/6, जो कि 1/3। 1, 3 और 5 पॉसिबिलिटी है इसमें से। नेक्स्ट है गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर पाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, 1/6। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड बाय।